आई होप आप लोग को लर्न करने को मिल रहा होगा मेरे वीडियो से। ठीक है, और आप लोग उसे अप्लाई भी कर पा रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, या फिर फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो क्वेश्चन पूछो यार। जो भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, किसी स्टॉक के बारे में जानना है, कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, या फिर किसी और स्टॉक में इन्वेस्ट किया हुआ है, कोई लेवल जानना है, कहाँ से एग्जिट करना है, कहाँ पे एंट्री करना है, किसी भी तरह कोई क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में बेहिचक पूछो, मैं रिप्लाई करूंगा। ठीक है। और भी किसी तरह का मीन्स कोई भी स्टॉक है जिसमें कि आपको चैनल फॉर्मेशन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, या फिर जब जहाँ दो दो पैरेलल चैनल बन रहा है वहाँ पे कैसे करें, क्या करें, किसी भी तरह का कोई भी डाउट है पूछो। ठीक है, तो ही मेरे को पता चलेगा कि आप लोग को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। और वीडियो अच्छा लगता हो तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को, अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो, नहीं किया हो अभी तक तो। ठीक है। तो फिर से अब जैसा कि मैंने वैसे तो अपने जो लास्ट वीडियो था इसमें इसमें मैंने कोई भी इंट्राडे के लिए नहीं दिया हुआ था, फ्राइडे के लिए, बिकॉज पहले से ये पता था कि निफ्टी 96 9500 के आसपास खुलेगा, और वैसा ही हुआ। ठीक है। मैंने, अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो, और मैंने इस वीडियो के एक्चुअली लास्ट में थोड़ा वॉइस का डिसरप्शन था, इस कारण से लेवल में भी आप लोगों को नहीं पता चला होगा, इसलिए मैंने सुबह सुबह ये उस दिन रात में ही मैंने पोस्ट कर दिया हुआ था। ठीक है। यहाँ पे कि निफ्टी को 9518 से लॉन्ग करना है। ठीक है। ये मेरा श्योरिटी कहाँ पे आया, क्योंकि जब मैं वीडियो बना रहा था ना, उस टाइम मेरी से भी एक गलती हो गई कि मैंने निफ्टी 50 के जो चैनल है ना उसे अच्छे से ड्रॉ नहीं किया था। फिर वीडियो बनाने के बाद मैंने ड्रॉ किया, और फिर आप देख सकते हैं, फिर ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट था चैनल का निफ्टी का, वो था ये 959509 के लेवल, और एग्जैक्ट यही लेवल पे खुला, और यहाँ से एक बहुत शार्प रिकवरी आया मार्केट में। ठीक है। तो ये बहुत एक बड़ा लेवल था, क्योंकि ये लेवल फिर अगर ब्रेक हो जाता ना, तो फिर वो 9318 का ही लेवल लगता है। तो वहां से एक रिकवरी आ गई बहुत अच्छा। ठीक है। और हर स्टॉक मोस्टली अपने सपोर्ट के पास ही ओपन हुआ। ठीक है। कुछ स्टॉक वीक हो गए, जैसे एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, ये सब अभी भी स्ट्रांग ही है, पर जो टीसीएस था, मैंने जैसे बोला हुआ था टीसीएस, वो स्टॉक वीक हो गया। ठीक है। तो निफ्टी ने एग्जैक्ट फॉलो किया जो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था, जो लेवल देख सकते हैं, मैंने पहले से ही वो कहा हुआ था 95818 के पास लेवल है। बट जो शॉर्ट का लेवल था, यहाँ पे एक लर्निंग था। ठीक है। यहाँ पे एक लर्निंग था, वो देखते हैं क्या था। पर लॉन्ग तो मैंने वैसे तो वीडियो में दो चार बार मेंशन किया हुआ था, अगर 9518 के पास अगर मार्केट ओपन हो तो बिल्कुल शॉर्ट तो करना ही नहीं है, लॉन्ग ही करना है। ठीक है, क्योंकि वो उसके बहुत चैनल का सपोर्ट था, और वहां से एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट करना था। पर मैंने एक लेवल दिया था, चलो इस लेवल पे आप शॉर्ट कर सकते हो अगर आपको शॉर्ट करना हो, क्योंकि अब 95 के पास ओपन हो और 250 पॉइंट का रिकवरी आ गई, उसके बाद आप लॉन्ग करें तो ऑब्वियस सी बात है, डर, या तो पुट पोजीशन नहीं ले, या तो अदरवाइज करे तो शॉर्ट करे। बट उस दिन कैसे हुआ कि आप यहाँ पे शॉर्ट करते भी, अगर आप शॉर्ट करते तो भी आपको लॉस नहीं होता, पर जो रिकवरी लास्ट में आई वहां पे अगर आप शॉर्ट करते तो आपको तो आप ट्रैप हो जाते। ठीक है, क्योंकि लास्ट में रिकवरी, तो इन सब चीजों का ना एक लर्निंग है ये। मैं कोई आपको बता नहीं सकता हूँ, ठीक है, आपको कोई नहीं बता सकता हूँ, मैं क्लियरली कह रहा हूँ, ये चीज आपको कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि ये सिर्फ एक्सपीरियंस है। ये वो ट्रेडर जो मार्केट को बहुत दिनों से ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनको पता है कि मार्केट कैसे ट्रेंड करता है। ठीक है, कि अब एक लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो अब कंसोलिडेट कर रहा है, ये मैं आपको रात से कोई भी नहीं बता सकता कि वहां पे क्या होगा। कंसोलिडेट कर रहा है तो आपको 5 मिनट के कैंडल पे देखना है किस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। तो क्या होता है, कंसोलिडेट कर रहा है तो अब दो लेवल बन जाता है, नीचे सपोर्ट, ऊपर रेसिस्टेंस। ऊपर अगर उसने दिया तो वो ब्रेकआउट हो गया, फिर वहां से बहुत स्पीड से वो ऊपर जाएगा। अगर उसने नीचे ब्रेक डाउन दिया तो बहुत स्पीड से नीचे आएगा। ये ऐसा रहता है जो आपको लाइव मार्केट में पता करना पड़ता है। ठीक है, आपको वेट करना रहता है बस मार्केट के डायरेक्शन का। तो मार्केट ने क्या किया, एक शार्प रिकवरी ऊपर दिया, फिर वहां पे कंसोलिडेट किया। ठीक है। 1 से 2 घंटे तक 9700 से 9800 तक, ठीक है, 9650 का भी एक लेवल था, वहां से एक बहुत देर तक कंसोलिडेट किया, फिर जैसे उसने लास्ट में 9800 को क्रॉस किया। ठीक है, देख लेते हैं निफ्टी का चार्ट ही देख लेते हैं, 5 मिनट का कैंडल में। ठीक है, ये ओपन हुआ, रिकवर हुआ, उसके बाद आप देख रहे हैं फिर यहां से ना एक एक कंसोलिडेट,
ये कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहाँ पे जाता, फिर सस्टेन नहीं कर पाता, नीचे आता। पर जब अब या तो ये लेवल ब्रेक कर देता 9663, ठीक है, और या तो ये लेवल इसके ऊपर गया, तो आपको समझ जाना चाहिए कि नहीं अब ये ऊपर जाएगा। और इसके नीचे जाए तो फिर आपका कहाँ तक का फिर से लेवल आता था, 95। ये जो सुबह का लेवल था यहाँ तक आ सकता था, ठीक है। तो ये आपको लाइव मार्केट में देखना पड़ेगा, ऐसे रेंज बन जाता है ये। आप ऐसे एक पैरेलल चैनल जो है ना, ये यहाँ ड्रॉ, ठीक है। तो ये 1 से 1.5 घंटा यहाँ पे कंसोलिडेट किया, उसके बाद और फिर जब ऐसे लास्ट में रिकवरी आता है ना, तो फिर आप उसमें नीचे गिरने का तो आपको रहता ही नहीं है चांस, ठीक है। ऊपर से आप लाइव मार्केट में देखो, डाउ जोन्स 2.5% ऊपर था, तो ऊपर आने का ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी था, ठीक है। तो ये सब चीज़ सिर्फ एक्सपीरियंस है, जो कि आपको मार्केट को ऑब्जर्व करने से ही पता चलेगा, ठीक है। किसी भी बुक या फिर किसी भी चीज़ में ये सब लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ना मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, ना कोई प्रिडिक्ट कर सकता। हाँ, लाइव मार्केट के टाइम में आपको कोई भी बता सकता है, मैं भी बता सकता हूँ, ठीक है। बट पहले से, अभी से मैं कल सुबह दिन में क्या होगा, निफ्टी कैसा मूव करेगा, वो एग्जैक्ट बता पाना, ठीक है, ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन देगा, वो नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर रहते हैं डिसाइड होने के लिए कि निफ्टी किधर मूव होगा। स्टॉक में ऐसा नहीं होता, ठीक है। स्टॉक के लिए एक न्यूज़ आता है, वो कभी आता है, पर निफ्टी हर एक न्यूज़ पे अ, अपना मूवमेंट देती है, ठीक है। एक न्यूज़ आया तो उसके कारण मूव दिया, मोदी आने वाला है न्यूज़ पे, उसके कारण मूव दिया। तो बहुत सारे फैक्टर रहते हैं, ठीक है। आप उसको पहले से पता कर लो, ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर भी आप एक टेक्निकल एनालिसिस से आप आइडिया तो लगा लोगे, ठीक है, कहाँ से लॉन्ग करना है। जैसे हम लोगों ने चैनल से एक ड्रॉ कर लिया कि यहाँ पे कहीं पे है, ठीक है। अब निफ्टी यहाँ पे कभी जाए 10,500 के पास, तो बिल्कुल आंख बंद करके बेच देना, ठीक है। 500 के पास आए ना, तो बिल्कुल आंख बंद करके बेच देना, ये भी मैं कह रहा हूँ, ठीक है। पर ऐसा नहीं हो सकता है कि उस दिन ही गिरा है, हो सकता है वो 1-2 दिन यहाँ पे कंसोलिडेट करे, फिर से टच करने की कोशिश करे। बट यहाँ पे आपका रिस्क बहुत कम रहेगा, ठीक है। जिस दिन चैनल के ऊपर ऊपर गया या फिर क्लोजिंग दे रहा है, वहां पे सस्टेन कर रहा है, पोजीशन को कट कर लेने का, अदरवाइज पोजीशन लेके करे रहने का, ठीक है। तो कल के लिए कुछ स्टॉक को देख लेते हैं, ठीक है। टीसीएस, जैसा मैंने बोला हुआ था कि इतने दिनों से वो अपने एक चैनल में चल रहा था, ठीक है, पर टीसीएस ने चैनल का ब्रेकडाउन दे दिया है, ठीक है। जो टीसीएस के जो इन्वेस्टर है उनके लिए थोड़ा टेंशन वाली बात है, बट ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मे भी कवर कर ले। पर देखने वाली बात है कि कवर करता है या फिर नहीं, ठीक है। तो कल ये लेवल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा और क्लोजिंग देगा, तब तक हम लोग टीसीएस में लॉन्ग कॉल नहीं बनाएंगे, ठीक है। हर अपॉर्चुनिटी पे सोचेंगे शॉर्ट करने का, बट ऐसा भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, क्योंकि अब इतना क्या गिरेगा यहाँ पे टीसीएस जैसा स्टॉक। बट फिर भी, क्योंकि थोड़ा न्यूज़ भी है कि अमेरिका में H1B1 वीज़ा को कैंसिल कर रहे हैं, तो इसका थोड़ा इम्पैक्ट रहेगा आईटी सेक्टर पे, ठीक है। तो कल अगर आपको यहाँ पे कहीं पे मिले, ठीक है, वो लेवल क्या है, 2066, इस लेवल पे मिले और इसके ऊपर नहीं जाए, अगर इसके ऊपर जा रहा है तो शॉर्ट नहीं करना है। इसके नीचे आए तो फिर जो हाई है उसको लॉन्ग आकर, वो भी जो हाई बन रहा है वो पता चला कि 20 रुपए का आपको हाई बन रहा है, तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लगाने का, ठीक है। मानिए 71 चले गया, ठीक है, तो 5 रुपए। तो टीसीएस के 2066 के लिए 5 रुपए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आप टीसीएस का कितना स्टॉक लोगे इंट्राडे के लिए, मैक्सिमम 100 शेयर, उससे ज्यादा थोड़ी लोगे, ठीक है। अब बहुत बड़े ट्रेडर तो 150 ले लोगे, तो भी आपका 700 रुपये 800 रुपये का स्टॉप लॉस बनता है, कोई बड़ा नहीं, ठीक है। तो अगर 71 तक जाके फिर नीचे आए 66, तो आप 71 का स्टॉप लॉस लगा के उसको बेच सकते हो, ठीक है। तो फिर से उसका पहला टारगेट 2025 रहेगा, और फिर 2013 रहेगा उसके नीचे, तो फिर अभी ब्रेकडाउन ही रहेगा, फिर नया चैनल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो कल टीसीएस को शॉर्ट के लिए, ठीक है। और एचडीएफसी, वो कल मार्केट पे पता चलेगा। बाकी अशोक लेलैंड भी देख सकते हैं, एक्चुअली अशोक लेलैंड एग्जैक्ट लेवल पे था। अगर कोई उस दिन 47 मैंने सुबह सुबह ही देखा था, बट वो इतनी साफ रिकवरी दिया कि कैच में नहीं आया, ठीक है। एचडीएफसी भी मैंने कहा हुआ था 1693 का एक लेवल था, ठीक है, एचडीएफसी का। तो वो 1710 से, ये 1693 मैंने बताया हुआ था ये लेवल्स पे आएगा, वीडियो में जाके बताया हुआ, आप नहीं देखे होंगे तो। 1693 का लेवल पर 1710 है, क्योंकि अब इतना भी नहीं रहता एग्जैक्ट कट टू कट, बट यहाँ से एक अच्छा रिकवरी आया। और मे बी अब अगर बाजार चले तो फिर से
1901 तक जा सकता है, पर देखने वाली बात है अभी मार्केट किस तरह से मूव करता है। 10,000 के बाद फिर से एक रेसिस्टेंस आएगा, ठीक है, हर लेवल पे एक रेसिस्टेंस आएगा। पहले तो 10,000 क्रॉस करना थोड़ा टफ रहेगा, अगर उसके ऊपर ही क्लोजिंग सॉरी ओपनिंग हो गया सुबह सुबह और सस्टेन कर गया, तो फिर से निफ्टी 10,300 फिर से नया एक रेसिस्टेंस जोन रहेगा, और उसको क्रॉस कर दिया तो 10,500, और नीचे में फिर से वही एक ही सपोर्ट रहेगा, वो है 9,500, ठीक है। और बाकी आपको ऑप्शन चेन से ही एनालिसिस करके पता करना पड़ेगा कहाँ पे है, ठीक है। HDFC को भी वॉच करना है अभी। इसमें तो क्या है कि चैनल के इसके आसपास मिले या किसी भी रीजन से, तो यहाँ से लॉन्ग कर लेना है, ठीक है। बाकी आपका इंट्राडे में जो सपोर्ट रहेगा वो 1738 रहेगा, ठीक है, इसके आसपास मिले तो आपको करना है, पर आपको स्टॉप लॉस अपने हिसाब से मैनेज करना है, ठीक है। दूसरा मैंने जो भी सब्सक्राइबर मुझे बोल रहे थे इसके लिए मीन्स शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो मैं बताऊं कि MGL के बारे में मैंने कहा हुआ था, आज से आप जाके दो चार वीडियो में पहले में, ठीक है, MGL के बारे में तो देख सकते हैं। MGL मैंने बोला हुआ था मे बी ये लेवल आपको नहीं मिले, ठीक है, पर ये स्टॉप लॉस के साथ, और देख लीजिएगा MGL अब कल तक में फिर से ये लेवल अपना अचीव कर लेगा 1135 और 11, और मैंने यहाँ कहीं पे आपको बोला हुआ था 985 के पास, ठीक है। तो यहाँ से भी 200 रुपये आपको MGL में आराम से मिलते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट पे है, आप कैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, थोड़ा रिस्क रहता है क्योंकि कभी कभी ये लेवल नहीं मिलता है, ये लेवल मिले तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बट आपको इतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है हर टाइम, ठीक है। जब यहाँ मिलता है तो फिर आपको कैच करना पड़ता है, ठीक है। वैसे अब हम लोग इंडिगो में एक नया चैनल का फॉर्मेशन मैंने किया हुआ है। इंडिगो में मैंने किया हुआ था, पता नहीं ये हो गया, ठीक है। इंडिगो का एक यहाँ पे बन रहा है, तो अब इंडिगो एक यहाँ से आप ऐसे करोगे और एक यहाँ से ऐसे करोगे तो एक पैरेललोग्राम टाइप का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। ये मैं एक नया खुद से क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी है कुछ नहीं, दो पैरेलल ही है, ये वाला पैरेलल है और दो को मिला दिया तो पैरेललोग्राम टाइप बन गया, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे अगर आपको इंडिगो मिले, भाई इंडिगो थोड़ा बहुत ही अजीब सा स्टॉक है, बहुत न्यूज़ बेस्ड चलता है, तो उस पर पोजीशन बनाना एक बहुत थोड़ा रिस्क रहता है, पर जो रिस्की ट्रेडर रहते हैं थोड़ा बहुत भी, और उनको पर रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा रहता है, 899 के पास आपको अगर मिले तो फिर से एक आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। आपको ये लेवल फिर से 1186 के आसपास का लेवल आपको मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। और एक और स्टॉक है जिल, आपको याद होगा जिल हम लोगों ने अपने वीडियोस में डिस्कस किया था कैसे शॉर्ट करना था जिल को, लेवल को, और जो कि एग्जैक्ट आया भी यहाँ पे कहीं, मैंने बोला था जिस दिन भी इस चैनल के नीचे क्लोजिंग दे दी शॉर्ट पोजीशन बना लेने का, और देख सकते हैं 196 से 163 आ गया। किसी ने शॉर्ट पोजीशन बनाया होगा तो 3 दिनों में क्या अच्छा प्रॉफिट मिला होगा उसे। पर फिर से एक चैनल का इसने ब्रेकडाउन तो दिया पर क्लोजिंग अच्छा दिया, ठीक है। तो अब जब तक इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग नहीं दे आप एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो, इवन इंट्राडे में भी पहले, क्योंकि अब यहाँ दे दिया तो आपको स्टॉप लॉस तो पहले 161 करेगा, पर यहाँ कहीं से अगर बाउंस बैक मिले आपको तो देख सकते हैं फिर से ट्राई करेगा जिल 186 का लेवल को अचीव करने का। पर देखने वाली बात है, आप पहले से पोजीशन नहीं बनाए क्योंकि मे भी हो सकता है ये एक किसी भी तरह ऊपर क्लोजिंग दे दिया और कल ये नीचे ब्रेकडाउन दे दे, अगर इंट्राडे में ये नीचे आता है तो कोई भी पोजीशन नहीं बनाना है, ठीक है। शॉर्ट भी मैं नहीं कहूंगा क्योंकि यहाँ से पहले से वो नीचे आ चुका है इतना, तो यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है, ठीक है। बाकी ऐसे ही बाकी स्टॉक को भी रखे, बजाज ऑटो भी आप देख सकते हैं फिर से वापस अ, ठीक है, वापस अपने एक नीचे के सपोर्ट से बाउंस बैक उसे मिला है अच्छा खासा, ठीक है। तो फिर से ये एक लेवल अचीव करने का ट्राई करेगा, वो 2956, ठीक है। हीरो मोटोकॉप में भी अच्छा मूव आया हुआ है, तो वो भी आपको यहाँ पे कहीं पे हीरो मोटोकॉप मिले तो फिर इसके कोई रिजल्ट बहुत खास नहीं आए, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं अगर आपको मिले ना हीरो मोटोकॉप तो बिल्कुल उस दिन फिर से शॉर्ट करने का देखना है। बाकी शॉर्ट करने से पहले क्या वो रहता है, मैं हमेशा हर वीडियो में बताया हूँ कैसे शॉर्ट करना है, किस चीज़ का वेट करना है, ठीक है। तो आप इन सब स्टॉक को अपने वॉच में रखिए, ठीक है।
बाकी एल भी मैंने कहा हुआ था कि फिर से एक लेवल आएगा 915। ये लेवल मैंने यहाँ कहीं कहा हुआ था और देख लीजिए ये पहले से आ चुका है। तो आप किसी में भी शॉर्ट, और हाँ ब्रिटेनिया, मैंने ब्रिटेनिया में ये इस दिन मैंने कहा हुआ था ब्रिटेनिया, आप देख सकते हैं। पर ब्रिटेनिया उस दिन उतना अच्छा मूव नहीं दिया, बट कल के लिए देख सकते हैं, मैंने बोला हुआ था ये उसका सेकंड टारगेट रहेगा, पहला ये, और वो उसने टारगेट अपने हिट कर दिया एग्जैक्ट। अब इसके ऊपर निकलेगा तो ही ब्रिटेनिया स्ट्रांग होगा, वरना फिर से नीचे आ सकता है। पर ये एक अच्छा उसका फिक्स टारगेट था 23428, तो एक आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। मैंने यहाँ कहीं आपको कहा हुआ था 3322 पे, तो यहाँ से आपको 100 रुपये का मूव मिलता है, ठीक है। बट इसके ऊपर गया तो फिर से एक एक बार फिर से 3656 टच करने का ट्राई करेगा ब्रिटेनिया। तो वॉच रखे, ये लेवल नहीं टूटना चाहिए, वो है 3331 का, ठीक है। जो अब इसने नया लो 3304, मतलब एक 3300 नहीं ब्रेक होना चाहिए, तो ब्रिटेनिया फिर से आपको 3600 के तरफ जाते हुए दिखेगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, ठीक है। और फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं डेली इंट्राडे के लिए स्टॉक देता हूँ। और अगर आपको किसी भी तरह का और भी किसी स्टॉक के बारे में सजेशन चाहिए रहता है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे वीडियोस पहुंच सके और वो लोग भी सीख पाए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।